देश में अराजकता फैलाना कोई नया काम नहीं है। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग इस काम में लंबे समय से लगे हुए हैं। ये एक सिंगल एक्टर का फोकस नहीं है। लेकिन इस पूरे गेम प्लान में जो देश में अराजकता फैलाने वाली बात है, इसमें अर्बन नक्सल्स एक ऐसी चीज है जो देशवासियों को समझ नहीं आती। लेकिन जितना डैमेज ये लोगों ने किया है, शायद देश का डैमेज किसी और एक्सटर्नल एनिमी ने उतना नहीं किया होगा, क्योंकि ये देश के अंदर रहने वाले सांप हैं जिनका गेम प्लान अलग है। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन पूरे गेम प्लान को और इनका जो पूरा प्लेबुक है वो आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से समझा दूं, ताकि आप इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएं, इनके प्रोपोगंडा को, इनके एजेंडा को समझ पाएं। एक चीज जानिए कि भारत में जो नक्सलवादी मूवमेंट थी, ये दो भागों में डिवाइडेड है। इसका एक भाग जिसको हम कहते हैं क्लासिकल नक्सलिज्म, ये बड़े लंबे समय से जंगलों में और देश के ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में वहां पर चल रही थी। बहुत मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के बाद ये मूवमेंट रूरल एरियाज में, ट्राइबल बेल्ट्स में अपने फाइनल कोलैप्सिंग स्टेज पर है। लेकिन ये मूवमेंट चाहे रूरल एरिया में खत्म हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना कि ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा देश से खत्म हो जाएगी, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि इन्होंने जो दूसरा भाग है वो इन्होंने बनाया हुआ है अर्बन नक्सल्स के फॉर्म में, अर्बन एरियाज में। चीज को समझिए कि जो अर्बन एरियाज हैं, यहाँ पर अर्बन नक्सल्स का जो बैटल ग्राउंड है वो ग्रामीण इलाके नहीं है, वो ट्राइबल इलाके नहीं है। क्योंकि इनका अर्बन नक्सल्स का जो बैटल ग्राउंड है वो है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। उसको सपोर्ट करने के लिए इनके पास है मीडिया हाउसेस, पब्लिशिंग कंपनीज, एनजीओस, सिविल सोसाइटीज और डिजिटल लेवल यानी कि यूट्यूब के माध्यम पर एक पूरा डिजिटल कार्टल जो इनके एजेंडा को सुबह से रात चलाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक कल्चरल लेवल पर पूरी स्पेस, जहां पर थिएटर, फिल्म, स्टैंड अप कॉमेडी, फॉर दैट मैटर म्यूजिक तक को इन लोगों ने हाईजैक कर रखा है। अर्बन नक्सल्स, एक चीज को जानिए कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस का एम्बुश नहीं करते। सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना, ये काम क्लासिकल माओइस्ट, जो क्लासिकल लेवल पर जो नक्सलाइट्स थे उनका था। अर्बन नक्सल्स आज की डेट में एम्बुश करते हैं एक लेजिटिमेसी को। ये एम्बुश करते हैं पुलिस के कैंप को नहीं, बल्कि पब्लिक के फेथ को, भारत के स्टेट के प्रतीक। इनका उद्देश्य क्लियर है कि ये लोगों के मन में आशंका फैलाना चाहते हैं। आशंका फैलाना चाहते हैं सरकार के और देश के जितने इंस्टीट्यूशंस और संस्थाएं हैं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, अलग अलग प्रकार की एजेंसीज हो, और इसी से रिलेटेड पूरा आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो। क्योंकि इनका बिलीफ यहाँ पर बहुत क्लियर है कि ये सारे के सारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पूरी भारत की जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी ही पूरी की पूरी खराब है। और इसको हटाने के लिए एक रिवोल्ट, प्रोटेस्ट, एक रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। अर्बन नक्सल्स का पूरा जो ड्राइव है, वो चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत क्लेवरली रैप्ड होता है अलग अलग प्रकार के एजेंडाज में। इनमें कुछ आइडियाज होते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटलिज्म। इनका सारा फोकस ये रहता है कि ये हर जगह पर भारत को पहली बात तो एक ऑपरेसिव स्टेट के नज़रिए से पेश करें। इनका उद्देश्य है कि ये लोगों के मन में एक भ्रम फैलाएं कि भारत स्ट्रक्चरली माइनॉरिटीज के खिलाफ है। भारत एक कास्टिस्ट स्टेट है, एक फासिस्ट स्टेट है। एक फासिस्टवादी संस्थाएं जो हैं वो भारत को आज की डेट में चला रही हैं। और भारत को चलाने वाले इस फासिस्ट स्टेट में ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है। इनका पूरा एजेंडा इस थॉट पे चलता है, क्योंकि इनको यहाँ पर इस एजेंडा को चलाने से लोगों के प्रति जो आइडिया देना होता है वो ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का रिफॉर्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर केवल रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति ही लानी पड़ेगी, क्योंकि किसी प्रकार का इंक्रीमेंटल रिफॉर्म नहीं पॉसिबल है। रेवोल्यूशन जो है जब वो आएगा तभी यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। अब ये रेवोल्यूशन ओवरनाइट तो नहीं आएगा,
तो ये अर्बन नक्सल्स ये क्या करते हैं कि बहुत चतुराई से अपने पूरे इस एजेंडा को अचीव करने के लिए मास एजिटेशन, पीपल्स मूवमेंट्स, रेवोल्यूशन फ्रॉम बिलो, प्रोटेस्ट, इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। इनको मैन्युफैक्चर करने का खेल भी सिंपल है कि एक पहले तो मेटा नरेटिव क्रिएट करो। मेटा नरेटिव ये होता है कि जो ब्रॉड बड़ा नरेटिव है, आप आज देखिए कि इन अर्बन नक्सल्स ने एक मेटा नरेटिव जो पूरी सोसाइटी में फैला रखा है वो ये है कि भारत एक ऑपरेसिव स्टेट है। भारत एक ऐसा स्टेट है जहां पर ब्राह्मणिकल फोर्सेस, फासीवादी फोर्सेस, हिंदू फोर्सेस, इन सब ने कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने के बाद अलग अलग ग्रुप्स को इन्होंने विक्टिमाइज किया है। अब ये ग्रुप्स ये अपने कैटेगराइजेशंस अपने नज़रिए से क्रिएट करते हैं। तो ये कभी कहेंगे कि अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें तो यूनिवर्सिटी में फासिस्ट सरकार जो है, उस फासिस्ट सरकार की यूनिवर्सिटी का प्रशासन वर्सेस स्टूडेंट्स का गेम है। अगर ये किसानों की बात करें तो कहेंगे किसान वर्सेस कॉरपोरेट का गेम है। अगर ये इन्वायरमेंट की बात करें तो ये बोलेंगे कि पर्यावरण में जितने भी इश्यूज हो रहे हैं उसके लिए बड़े बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट ही इन्वॉल्व हैं। अगर ये माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ वर्सेस हिंदू मेजोरिटी का सारा खेल है। इनका गेम सिंपल है कि ये एक बड़े मेटा नरेटिव को बनाकर एक प्लेबुक को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इनके टूल किट को समझिए। होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ ये कहते हैं कि अगर भारत में एक फासिस्ट सरकार है और ये फासिस्ट सरकार ने कोई लॉ पास किया तो बाय डिफॉल्ट एक कॉमन रिएक्शन होता है कि वो लॉ ऑपरेसिव है। आप नोट करके देखिए, आप देश के पिछले 10 साल के इतिहास को खोल के देखिए। जब जब कोई कानून पास हुआ है, इन अर्बन नक्सल्स ने, जो मीडिया में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है, एनजीओज में है, सिविल सोसाइटी में है, डिजिटल यूट्यूब कार्टल पे है, कल्चरल लेवल पर है, इन सारी जगहों पर आप ऑब्जर्व कीजिए, इनका कॉमन एजेंडा होता है कि अगर कोई लॉ पास हुआ तो लॉ ऑपरेसिव है। अगर इन्होंने किसी तरीके से प्रेशराइज करके स्टेट को लॉ को विड्रॉ कराया तो ये चीज़ में खुशी मनाते हैं कि देखो, स्टेट जो है भारत का आज की डेट में सिर्फ स्ट्रीट प्रोटेस्ट की बात सुनता है। और यदि अगर पॉलिसी एग्जीक्यूट हो जाए, पॉलिसी सक्सेसफुली भी एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर इनका नरेटिव चलता है कि ये पॉलिसी एक एक्सप्लॉयटेशन पर बनी है, इसका रेजिस्टेंस करना हमें ज़रूरी है। अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो अर्बन नक्सल हैं ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, मीडिया, पब्लिशिंग, इन जगहों में ही स्थित थे। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 1 साल में इन अर्बन नक्सल्स ने एक नया गेम समझा है और वो नया गेम है जेनजी। क्योंकि अब इन अर्बन नक्सल्स को समझ आया है कि हमें जेनजी का सहारा लेना है और जेनजी का सहारा लेकर भारत के अंदर अराजकता फैलानी है। अब वो कैसे करनी है? आज इन्होंने जेनजी को लेकर 5 वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करी हैं। जेनजी जो आज की डेट में है वो हाई इंफॉर्मेशन लो स्ट्रक्चरल लोड का गेम खेलता है। ये जो शब्द मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाई इंफॉर्मेशन लो स्ट्रक्चरल लोड, इसका मतलब ये है कि जो जेनजी है वो हाई इंफॉर्मेशन 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है। लेकिन लो स्ट्रक्चरल लोड का मतलब है कि उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है उतनी। वो गवर्नेंस की, गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं जानता। इस कॉन्टेक्स्ट में अर्बन नक्सल्स को एक चीज समझ आई है कि जो जेनजी है, अगर उसको 15 सेकंड की एक क्लिप दिखा दी, जिस क्लिप में हमने पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन को अत्याचार करते हुए दिखा दिया, तो वो जेनजी के ऊपर एक परछाई छोड़ेगी। इन अर्बन नक्सल्स को ये समझ आ चुका है कि अगर हमने इन जेनजी को एक 30 सेकंड की क्लिप दिखा दी, जिस 30 सेकंड की क्लिप में हमने एआई से मैन्युफैक्चर करके इनइक्वालिटी देश में दिखाई और उसके बाद कॉरपोरेट कंपनियों को गाली देना शुरू कर दिया, तो इनका एक इमोशनल सेंसेशन एक्टिव हो जाएगा। इनको ये बात पता है कि ये जितने भी लोग हैं जेनजी वाले, अगर इनको मीम बना बनाकर, इनको रीले बना बनाकर, शॉर्ट्स बना बनाकर, अलग अलग माध्यमों से बार बार ये कन्विंस करने की कोशिश करी कि देश में डेमोक्रेसी मर गई है, तो ये लोग एकदम सेंसेशनलाइज हो जाएंगे। और ये इस तरीके के एजेंडा को रन करके इस जेनजी को आज की डेट में पहली बात मैनिपुलेशन करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। दूसरा,
ये जेन जी की एक और बहुत महत्वपूर्ण वल्नरेबिलिटी को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की अनफॉर्चुनेट जेनजी जो है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है, वो किस लिए एग्जिस्ट करती है, उसका लाइफ का क्या पर्पस है। ये प्रकार के जवाब आज ना तो इसके आंसर्स उनके पास हैं, और ना ही इनके लोकप्रिय माता पिता के पास हैं जिन्होंने इनको जड़ा है, क्योंकि वो अपने कामों में व्यस्त हैं। इस रीजन से वो परवरिश उस प्रकार की नहीं हो पाई। आज यही चीज की वल्नरेबिलिटी को अर्बन नक्सल टैप करना चाहते हैं, क्योंकि आज मेजोरिटी जेंजी जो है, इफ नॉट ऑल, मेजोरिटी जेंजी जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस, एक सोशल क्राइसिस से जूझ रहा है। तो यहां पर ये अर्बन नक्सल उसको एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं कि आप और कोई नहीं बल्कि आप एक वॉरियर हैं, वॉरियर ऑफ जस्टिस। आपका काम है फासिज्म को रेजिस्ट करना। और जब आप खड़े होंगे आज की डेट में उस ऑप्रेस्ड वर्ग के साथ, उस पिछड़े वर्ग के साथ, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप उस केस में एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। तो जब आप एक आइडेंटिटी को एक डायरेक्शन देते हैं, और ये डायरेक्शन आइडेंटिटी को स्टेट के खिलाफ रिवोल्ट करने की, स्टेट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक डायरेक्शन दी जाती है, तो जेनजी को लगता है कि नहीं, हमारा तो लाइफ में कोई पर्पस है। जेनजी को ये लगता है कि नहीं, इस पर्पस से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी रीजन से आप देखो, हमारा जेनजी जो है वो आज इंटेलेक्ट, नॉलेज, डेप्थ, जिस चीज के लिए ये देश का इतिहास, जिस चीज के लिए इस देश में हमारे ऐतिहासिक स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए, वेद पुराण, देश का इतिहास, आज जो पूरा का पूरा एक माइंड गेम है, आज हमारे जेंजी को वो नहीं पसंद है। उसको क्या पसंद है? थंबनेल, मीम्स, उसको पसंद है रील्स, उसको पसंद है वायरल हैशटैग्स। अर्बन नक्सल्स इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। यही सारा टूल किट जिसमें थंबनेल्स, रील्स, मीम्स, वायरल हैशटैग्स का प्रयोग करके अपने नरेटिव को वो आज की डेट में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अर्बन नक्सल्स का नरेटिव बिल्कुल क्लियर है। वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की मीम्स, रील्स, थंबनेल्स, वायरल हैशटैग्स में प्रयोग करते हैं, जिससे कि इंस्टाग्रामेबल वर्थ कंटेंट इन लोगों को लगे। कितना आयरॉनिकल है, आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आज से 20-25 साल, 15 साल पहले हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करते थे अपने परिवार के साथ। तो हमारा सबसे पहला फोकस और प्रायोरिटी होती थी कि खाना अच्छा होना चाहिए, एम्बियंस जैसी मर्जी हो, खाना अच्छा हो, खातेदारी ठीक ठाक हो, रेस्टोरेंट अच्छा होगा। और आज एक लिस्ट आती है इंस्टाग्रामेबल कैफेज। इस चीज को समझिए, ये जो माइंड की वल्नरेबिलिटी है कि आप कैफे में खाना खाने नहीं, सोशल मीडिया पे पोस्ट को अपलोड करके उसमें लाइक्स पाने के लिए जाइए। ये वल्नरेबिलिटी जो है, इसको अर्बन नक्सल खेल रहा है आज की डेट में, क्योंकि उसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि इस वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करके, इसका प्रयोग करके यहां पर एक डायरेक्शन दो इस जेंजी को। कल को इस जेंजी को इस डायरेक्शन के तहत मोबिलाइज करो, प्रोटेस्ट करवाओ। क्योंकि आज जब ये प्रोटेस्ट करेंगे, तो प्रोटेस्ट में इनको ये बात बताई जाएगी कि ये प्रोटेस्ट आज की डेट में एक सिंगुलर प्रोटेस्ट नहीं, आपके फ्यूचर का प्रोटेस्ट है। आज आप एक इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे, आप इस देश के डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हो। आप आज प्रदूषण के लिए नहीं लड़ रहे, आज आप प्रदूषण के साथ साथ देश के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हो। प्रदूषण के ऊपर मैं अभी 2 टिप्पणियां दूंगा, आप शायद उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन सुनिएगा जरूर। और अगर आप में हल्की सी भी सोचने की क्षमता है, तो शायद आप समझेंगे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं। लेकिन यहां पर उस पॉइंट पे आने से पहले, ये जो अर्बन नक्सल्स का टूल किट है, ये टूल किट में ये गेम सिर्फ यहीं नहीं खत्म होता। ये ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपस टॉक्स, ये ऑर्गेनाइज करते हैं आज की डेट में लंबे लंबे इंस्टाग्राम पोस्ट्स, ये ऑर्गेनाइज करते हैं यूट्यूब एक्सप्लेनर्स, ट्वीट्स, जो आज ट्विटर वॉर चलती है, ये बनाते हैं पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम में जितने भी ये लोग हैं, ये लोग सारे के सारे मिलकर एकजुट होकर एक इकोसिस्टम के तहत काम करते हैं, जिसमें फिर आता है लास्ट लेवल पर डिजिटल कार्टल। डिजिटल कार्टल जब वही प्रोपोगेंडा को सुबह से रात नर्चर करके चलाता है, तो उससे री मिलता है। और आज जिस प्रकार से ये अर्बन नक्सल चल रहे हैं, इनको सपोर्ट और समर्थन फॉरेन एनजीओज का, फॉरेन जर्नलिस्ट्स का भी मिल रहा है, फॉरेन मीडिया हाउसेस का भी मिल रहा है। और आज उसी पूरे गेम से ये लोग एक प्रकार से भारत को अथॉरिटेरियन और भारत को इस नज़रिए से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आती है बात प्रदूषण की।
दिल्ली में मैं भी रहता हूँ, बुरा पोल्यूशन है, बहुत बुरी हालत है। सरकार का जिस प्रकार से पोल्यूशन को लेकर रवैया है, उससे रिजल्ट एकदम से नहीं दिख रहा है। लोग परेशान हैं, मुझे भी साइनस की समस्या है, मेरे घर में भी, मेरे माता पिता को भी ये समस्या है। लेकिन अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। पोल्यूशन को लेके प्रोटेस्ट करना लाजमी है, प्रोटेस्ट करके पोल्यूशन की बात को उठाना लाजमी है। लेकिन अर्बन नक्सल यहाँ पर एक गेम खेलते हैं। वो पोल्यूशन के प्रोटेस्ट को आज की डेट में एक कैपिटलिस्ट ब्राह्मणिकल स्टेट का फीचर बताते हैं। इस रीज़न से आप देखिए कि जो अभी इंडिया गेट में भी प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पर अगर आप प्रोटेस्ट करने आते तो वो लाजमी था। लेकिन प्रोटेस्ट करते करते आपने सबसे पहले देश के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को टारगेट किया, देश के कैपिटलिस्ट्स को टारगेट किया, कॉरपोरेट कंपनियों को टारगेट किया, पूरी पूरी पॉलिसी को टारगेट किया। आपने इवेंचुअली करने की क्या कोशिश करी कि लोगों को स्टेट के खिलाफ भड़काया, स्टेट के खिलाफ उकसाया, और आपने इवेंचुअली अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। जब आपने माधवी हिडमा जैसे नक्सलाइट, जो अभी हाल ही में मारा गया सिक्योरिटी फोर्सेस में के तहत, उसकी फोटो को वहां पर पोर्ट्रे करते हुए आपने बोला कि देखिए, जस्टिस फॉर माधवी हिडमा। आप करना क्या चाह रहे हैं? इवेंचुअली अगर आप एक प्रोटेस्ट को, जिसमें एक पॉलिसी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, अगर उस पॉलिसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के बजाय, सरप्राइजिंग बात है कि अगर आप वहां पर भी अपना एजेंडा चला रहे हैं, तो आप एक चीज तो क्लियरली कर रहे हैं कि यहां पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि प्रोटेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। इसी रीजन से अर्बन नक्सल्स का जो एक नया गेम प्लान है, वो है कि एक लेजिटिमेट पब्लिक इशू को पकड़ो, जो कि लेजिटिमेट पब्लिक इशू है पोल्यूशन का। इस प्रकार के इशू को पकड़ के वहां पर अपना एजेंडा इंटरमिक्स कर दो। तो जैसे ही एक लेजिटिमेट इशू में आपने अपना एजेंडा इंजेक्ट कर दिया, इस इंजेक्शन से एक चीज तो हो गई कि वो पूरा प्रोटेस्ट आपके आइडियोलॉजी के तहत मैन्युफैक्चर भी हो गया। और आइडियोलॉजी के तहत मैन्युफैक्चर होने के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई करी, तो कुछ चुनिंदा बच्चों ने और कुछ चुनिंदा लोगों ने ट्विटर पे जा जाकर ये चीज़ें लिखी कि देखो भारत का स्टेट कितना ब्रूटल है, पोल्यूशन के ऊपर प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। इनसे वहां पर एक शब्द नहीं बोला गया उस समय इस चीज को लेकर कि इस प्रोटेस्ट में माधवी हिडमा जैसे जो लोगों का वहां पर पोस्टर निकाला गया, हम उसकी निंदा करते हैं। उस चीज के बारे में इन्होंने नहीं बोला, क्योंकि वो इनके एजेंडा से अलाइन करता है। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, ये जो अर्बन नक्सल हैं, ये अर्बन नक्सल की जो पूरी वोकेबुलरी है, जिस तरीके से इनका ऑपरेशन है कि हर तरीके से एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट को हाईजैक करो, उस लेजिटिमेट प्रोटेस्ट को हाईजैक करके फिर ये इंश्योर करो कि वहां पर आप उस प्रोटेस्ट में अपना एजेंडा इन्फ्यूज कर दो, ताकि वो पूरे प्रोटेस्ट का डायरेक्शन ही एक वायलेंट तरीके से हो जाए, और पूरा प्रोटेस्ट एंटी स्टेट, एंटी फासिज्म, और बेसिकली अपहोल्ड करने को शो करे कि एक ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी से हम लड़ रहे हैं। तो ये गेम पूरा का पूरा बदल जाता है। इसी रीजन से प्रोटेस्ट गलत नहीं है, प्रोटेस्ट इशू नहीं है, इशू है प्रोटेस्ट का हाईजैक होना। इशू है इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करके उसमें ये जहर घोल देना, जिसके तहत आप एक लेजिटिमेट पब्लिक पॉलिसी की प्रॉब्लम को भी अपना एक एजेंडा रनिंग इशू बना रहे हो। ये अर्बन नक्सल की वोकेबलरी समझिए, और इस अर्बन नक्सल की वोकेबलरी से बचिए, क्योंकि ये देश विरोधी है, देश तोड़ने वाली है। और यहाँ पर एक लंबा, बहुत डीप, गहरा, बड़ा इकोसिस्टम है जो इधर काम कर रहा है। धन्यवाद।